नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में बीएसटीसी एग्जाम्स 2025 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनने वाले थे, सभी प्रश्न सेलेक्ट किए। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। भाषा का प्रथम कौशल कौन सा है? भाषा का प्रथम कौशल वीडियो एग्जाम से लेकर रीट एग्जाम्स 2025 तक पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा लिखना, ऑप्शन नंबर बी है बोलना, ऑप्शन नंबर सी है सुनना और ऑप्शन नंबर डी है पढ़ना। बताइए राइट आंसर। आज की वीडियो में कुल 20 प्रश्न देखने वाले हैं। इन 20 प्रश्न में से आपको 15 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। तो बताइए राइट आंसर। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनना, जो कि भाषा का प्रथम कौशल है। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, शुभोपाली। प्रथम कौशल सुनना, दूसरा कौशल है हमारा बोलना और भाषा का तीसरा कौशल है वो हमारा पढ़ना, और भाषा का अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना। शुभोपाली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरह से आप याद रखें। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या फिर संपर्क भाषा। क्षेत्र सीमित है और हमारी स्थानीय भाषा क्या कहलाती है? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी उपभाषा। और उपभाषा मिलकर हमारी राजभाषा का निर्माण करती हैं और राजभाषा मिलकर राष्ट्रभाषा का। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और गुजराती और पंजाबी ये हमारी राजभाषा है। इसी प्रकार शेखावटी और हाड़ौती और ढूंढाड़ी या फिर मारवाड़ी ये हमारी उपभाषा कहलाती हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव एग्जाम्स में तद्भव और तत्सम एक एक प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो तद्भव का आपको अर्थ आना चाहिए कि तद्भव यानी हिंदी भाषा का शब्द। अगर आपको इस तद्भव शब्द का अर्थ मालूम है तो आप इस प्रश्न का आंसर जरूर दे सकेंगे। बीएसटीसी के विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ जाइए। अगर क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा तृण है, ऑप्शन नंबर बी है करण है, ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य है और ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ऊंट है। तो इनमें से एक कौन सा शब्द है जो हिंदी भाषा का है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊंट। संस्कृत में इसे उष्ट्र बोलते हैं और हिंदी में इसे ऊंट बोलते हैं। तो यह एक हमारा तद्भव शब्द है। बाकी तृण, करण और मनुष्य ये तत्सम शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रथम क्वेश्चन था हमारा तद्भव, अगला प्रश्न है तत्सम का। ऐसे प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं है, केवल आपको अर्थ मालूम होना चाहिए। तत्सम यानी संस्कृत के समान शब्द कौन सा है? 3 शब्द हैं वो हिंदी भाषा का है और एक शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा का है। तो वो कौन सा है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनुष्य, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है और हिंदी में इसे मानुष बोलते हैं। इसी प्रकार कपड़ा एक हिंदी भाषा का शब्द है, खेत भी हिंदी भाषा का शब्द है और कान भी हिंदी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लॉक करेंगे मनुष्य। अगला प्रश्न, एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न सेलेक्ट किया है, रूबल किस भाषा का शब्द है? बताइए बीएसटीसी के विद्यार्थियों, रूबल शब्द किस भाषा का शब्द है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यूनानी, डच, रूसी या फिर चीनी? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूसी भाषा का शब्द, क्योंकि रूबल एक रूस की मुद्रा का नाम है और यह एक रूसी भाषा का शब्द है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। रीट एग्जाम्स 2018 में और संस्कृत शिक्षा विभाग द्वितीय श्रेणी में पूछा गया प्रश्न है, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में
प्रयुक्त हो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या फिर विलोम शब्द। अगर उदाहरण देखें, दिन है, धूप है, लड़का है, नदी, पहाड़, आकाश, तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? जो वर्षों में एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द। इसी प्रकार यौगिक शब्द, तो आपको जो भी बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखने को मिले तो वो हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार संकर शब्द, जैसे रेलगाड़ी, इसमें जो रेल शब्द हैं ये हमारा अंग्रेजी भाषा का है और गाड़ी शब्द हैं ये हमारा हिंदी भाषा का है। तो ये शब्द हैं ये हमारा संकर शब्द कहलाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ शब्द। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने योग्य प्रश्न है, शायद तो इस प्रश्न को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। जल्दी से जल्दी 20 प्रश्न हम देखेंगे, आपको केवल 15 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। जंगम का विलोम शब्द कौन सा है? जंगम का विलोम शब्द संसल, विषाद, वरदान या फिर स्थावर। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, स्थावर। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा। दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा से संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, चाहे बीएसटीसी एग्जाम्स हो या फिर पीटीटी एग्जाम्स। तो सभी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे लकड़ी हैं, आप हैं, गंगा नदी हैं और रमेश शब्द है। तो इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मैंने अलग से आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे नदी। नदी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है झील हैं, पहाड़ हैं, देश हैं, जिला है, शहर है और विद्यालय, ये सब जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो इनमें से एक ऑप्शन कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा का है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी, जो कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार आप शब्द, जो कि एक सर्वनाम है, और फिर है हमारा गंगा नदी। तो देखिए, नदी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आगे गंगा नदी, गंगा शब्द जुड़ा है तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी प्रकार भारत देश, तो भारत देश में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हमारा केवल प्रश्न होता देश शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन भारत देश तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार रमेश, जो कि व्यक्ति का बोध है, तो इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल बेसिक प्रश्न था। अब हमारा अगला क्वेश्चन, खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ, रिक्त स्थान में उचित अवयव कौन सा है? प्रत्येक क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज सेलेक्ट किए ताकि सिलेबस समझ में आ जाए। तो इस खाली जगह में कौन सा शब्द आएगा कि खूब मन लगाकर पढ़ो, परीक्षा में प्रथम आओ, तो रिक्त स्थान में उचित अवयव कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ताकि। राइट आंसर पर हमें मिलेंगे कुल 3 अंक। अगला प्रश्न, त्रिकोण शब्द में समास कौन सा है? समास से संबंधित प्रश्न है। त्रिकोण शब्द, अविभाज्य समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। ऐसा समास जिसमें जो हमारा प्रथम पद है वो होता है संख्यावाचक। तो कौन सा समास है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। इसी प्रकार अविभाज्य समास, तो अविभाज्य समास में जो हमारा प्रथम पद होता है वो या तो होता है उपसर्ग या फिर अवयव। इसी प्रकार द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे त्रिकोण यानी 3 कोण। इसी प्रकार तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास में विभक्तियाँ लगती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से। इसी प्रकार अविभाज्य समास, जिसमें पहला पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान और बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान। पीटीटी एग्जाम्स 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो हमारा राइट आंसर था द्वंद्व समास। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
द्विगु समास। अगला क्वेश्चन, अकाल पीड़ित शब्द में समास कौन सा है? इस प्रश्न का जिक्र हमने पहले क्वेश्चन में किया है, तो कौन सा समास है अकाल पीड़ित शब्द में? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। देखिए, अकाल से पीड़ित, तो इसमें जो बीच में जो हमारा शब्द आ रहा है वो आ रहा है से शब्द। अकाल से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बीएसटीसी के विद्यार्थियों, इस क्लास को लाइक जरूर करें। प्रत्येक क्वेश्चन अर्थ सहित समझा रहे हैं। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं क्या कहलाते हैं? बेसिक प्रश्न। इसका जो उदाहरण है अति प्रिय, तो ऐसे शब्द हैं वे हमारा क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपसर्ग। ससेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ससेरा शब्द में थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 13, और अंत में जरूर बताना कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कुल 20 प्रश्न में से। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एरा प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 14, देवरानी शब्द में मूल शब्द कौन सा है? बीएसटीसी एग्जाम्स अगर 2024 में कट ऑफ की बात करें, यानी प्रथम कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट की बात करें, तो लगभग 420 प्लस नंबर पे रही थी प्रथम लिस्ट। तो इसलिए इस वर्ष भी इसके आसपास रहने के चांस हैं, तो तैयारी अभी से चालू रखें, कुछ ही दिन शेष रहें। देवरानी शब्द में मूल शब्द, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद और रचना के आधार पर, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 3। सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। सांद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है हमारा, ये प्रश्न पीटीटी एग्जाम्स 2022 में पूछा गया प्रश्न है, और सीईटी एग्जाम्स 2024 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। सांद शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विदु, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सुधाकर, ऑप्शन नंबर सी है भानु, और ऑप्शन नंबर डी है चंद्रमा। तो कौन सा ऑप्शन है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भानु, जो कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दिन, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये चारों जो शब्द हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार विदु, सुधाकर और चंद्रमा, ये हमारे सांद के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द। सभी ऑप्शन एक बार देखिए और आंसर देने की कोशिश करें। बीएसटीसी के विद्यार्थी क्लास पर अंत तक बने रहें। शेष 3 क्वेश्चन रहे। अतिथि शब्द में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल, जो कि शुद्ध शब्द है। अतिथि शब्द में जो थी की मात्रा होती है ये हमारे छोटी होती है। उसी प्रकार उज्ज्वल ये हमारा गलत शब्द है। रचिता, तो इसमें जो ये की मात्रा होती है ये सी की जगह ये पर मात्रा होती है, जैसे रच ये। तो इस प्रकार ये एक शुद्ध शब्द है और ये हमारा अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो मुहावरे और लोकोक्तियां ये हिंदी में बहुत सारे होते हैं। ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा आपको ऑप्शन देखना, इनसे मिलता जुला ऑप्शन कौन सा है कि कमर कसना
इसका सही अर्थ क्या बन सकता है? रहस्य बताना, चतुराई दिखाना, बहुत प्रयास करना या फिर तैयार रहना। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तैयार रहना। आपने देखा होगा कि कमर कसना यानी तैयार रहना। अगला क्वेश्चन, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो सही लोकोक्ति हमारी ऑप्शन नंबर ए, शक्तिशाली की विजय होती है। लाठी लेकर भैंस चुराना, ये हमारा गलत है। फिर ये देखिए, उपकार करने वाले व्यक्ति का अहित सोचना, ये प्रश्न से बिल्कुल अलग है। फिर अनावश्यक दखल देना, ये भी जो प्रश्न है इनसे बिल्कुल अलग है। तो हमारा राइट आंसर है शक्तिशाली की विजय होती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीटीसी एग्जाम्स और पीटीटी 2 बार पूछा गया प्रश्न है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि, और प्रतिवर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हमारा 14 सितंबर, इस तिथि को भी याद रखना, 14 सितंबर जो कि प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर हमारा हिंदी भाषा की लिपि, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।